होती है एक छोटे से रेस्टोरेंट में, जहां यंग जून नाम का एक नौजवान कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद नौकरी की तलाश में है। लेकिन अपनी नौकरी की खोज में अत्यधिक सेलेक्टिव होने के कारण यंग जून आज तक बेरोजगार है। इस बात ने उसके माता पिता को उसके भविष्य को लेकर गहरी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि उसे अब भी कोई स्थायी रोजगार नहीं मिला है। उसकी मां आखिरकार यंग जून को रेस्टोरेंट में फूड डिलीवरी पर्सन के तौर पर मदद करने का सुझाव देती है। शुरू में यंग जून इस ऑफर को ठुकरा देता है, लेकिन जब उसकी मां उसे एक्स्ट्रा पॉकेट मनी देने का वादा करती है तो वह अनिच्छा से मान जाता है। एक बार एक कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करते समय यंग जून की मुलाकात एक छोटे बच्चे से होती है, जो बहरा है। सौभाग्य से यंग जून को साइन लैंग्वेज आती है, जिसकी मदद से वह बच्चे के साथ बातचीत कर पाता है और डिलीवरी की जगह स्विमिंग पूल का रास्ता पूछता है। रास्ता मिलने के बाद यंग जून आगे बढ़ जाता है। जब वह लोकेशन पर पहुंचता रहे तो वहां एक लड़की को देखकर ठिठक जाता है। उसकी पहली झलक ही उस पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है और वह खुद को अनजाने में उसकी ओर खींचा हुआ पाता है। पता चलता है कि फूड ऑर्डर उस लड़की के दोस्तों में से एक ने दिया था। इसके कुछ देर बाद वह लड़की दूसरे कामों के लिए वहां से चली जाती है। यंग जून की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाती और वह हिम्मत जुटाकर उस व्यक्ति से पूछता है जो उससे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। वह व्यक्ति उस लड़की की छोटी बहन निकलती है, जो वह भी बहरी है। फिर यंग जून उस लड़की का नाम पूछता है जिसने उसका ध्यान खींचा था, और उसे पता चलता है कि उसका नाम सोयोरूम है, जबकि उसकी बहन का नाम सोगू है। इतने पर ही न रुकते हुए यंग जून गू से योरूम का फ़ोन नंबर भी मांगता है, लेकिन वह देने से मना कर देती है। बाद में एक और ऑर्डर डिलीवर करते समय यंग जून की मुलाकात योरूम से फिर होती है, जो अपने स्कूटर की दिक्कत से जूझ रही है। स्कूटर खराब हो गया है और स्टार्ट नहीं हो रहा। उसकी स्थिति देखकर यंग जून मदद की पेशकश करता है और साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बात करता है। स्कूटर को ठीक करने की कोशिश के बाद यंग जून को पता चलता है कि गाड़ी को रिपेयर शॉप ले जाना होगा और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। योरूम को जल्दी में देखकर यंग जून उसे अपना स्कूटर इस्तेमाल करने के लिए देता है, जबकि वो उसका स्कूटर रिपेयर शॉप ले जाता है। कोई और रास्ता न देखकर योरूम मान जाती है और वे एक दूसरे के फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद यंग जून स्कूटर को अपने दोस्त जी जीन की रिपेयर शॉप पर ले जाता है ताकि वो ठीक हो जाए। अगले दिन यंग जून योरूम को बताता है कि उसका स्कूटर तैयार है और वे मिलने का प्लान बनाते हैं। मिलने से पहले यंग जून उसके स्कूटर को अच्छी तरह से धोता है, जिससे वो बिल्कुल नया जैसा लगने लगता है। जब वे मिलते हैं तो यंग जून मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता, बस योरूम को देखकर ही खुश हो जाता है। उस खास पल में यंग जून औपचारिक रूप से योरूम से अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। चूंकि वह स्कूटर रिपेयर के लिए पेमेंट लेने से मना कर देता है, योरूम आभार जताते हुए उसे ड्रिंक पिलाने का फैसला करती है। जब वे एक साथ बैठते हैं, यंग जून योरूम को चुपके से देखता रहता है। उसे पता भी नहीं चलता, लेकिन उसके दिल में फीलिंग्स बढ़ने लगती है और उसे एहसास होता है कि वह उसके प्यार में गिर रहा है। हालांकि उनका समय जल्दी खत्म हो जाता है जब योरूम को अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना पड़ता है। इस मुलाकात के बाद यंग जून अपनी मां के रेस्टोरेंट में ज्यादा लगन से मदद करने लगता है। शायद अपने दिल में मिली नई प्रेरणा से इंस्पायर्ड होकर यंग जून खुद खाना भी बनाने लगता है, जिसे वह योरूम को देने का इरादा रखता है। यह देखकर उसके माता पिता और जे जीन यंग जून के अचानक बदले हुए बिहेवियर से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वह असामान्य रूप से मेहनती हो गया था। उन्हें शक होने लगता है कि उनका बेटा शायद प्यार में है। कुछ दिनों बाद यंग जून योरूम से फिर मिलता है और उसे बनाया हुआ खाना देता है। अप्रत्याशित रूप से योरूम को वह खाना बहुत पसंद आता है और वह बड़े चाव से खाती है। खाना खत्म करने के बाद योरूम प्रशंसा के तौर पर पैसे देने की पेशकश करती है। हालांकि यंग जून का खाना बेचने का कोई इरादा नहीं था। उस शाम योरूम अपनी बचत गिनती हुई दिखाई देती है। पता चला कि वह अपनी छोटी बहन गू की स्विमिंग ट्रेनिंग के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, क्योंकि गू एक आने वाली कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। अगले दिन ट्रेनिंग फैसिलिटी में एक हंगामा होता है। कुछ पेरेंट्स विरोध करते हैं
कि वहाँ ट्रेनिंग ले रहे कई सुनने में अक्षम स्टूडेंट्स उनके बच्चों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। उनके इस भेदभावपूर्ण एटीट्यूड से कोच गुस्से में आ जाता है। इस घटना के बाद यंग जून, जो बाहर खड़ा था, लाल कार में बैठी एक महिला के पास जाता है, जो विरोध करने वाले पेरेंट्स में से एक थी। यंग जून ने बधिर समुदाय के प्रति उसके अपमानजनक रवैये के लिए उसकी आलोचना की, इस बात पर जोर दिया कि भले ही वे सुन न सके, वे देख सकते हैं और चेहरे के हाव भाव पढ़ सकते हैं। उसने बताया कि कड़वे शब्द भी उनके दिल को दुख पहुंचा सकते हैं। हालांकि महिला ने यंग जून की सलाह मानने से साफ मना कर दिया। जवाब में यंग जून ने चुपके से महिला और उसकी कार की फोटो खींच ली, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित जगह पर पार्क थी। उसने उसे याद दिलाया कि ऐसे काम से भारी जुर्माना लग सकता है। मुसीबत के डर से महिला तेजी से वहां से चली गई, जबकि यंग जून ने इस घटना की रिपोर्ट अधिकारियों को कर दी। बाद में यंग जून ने यो रूम और गू को बाहर चलने और मस्ती करने के लिए बुलाया ताकि उनका मन हल्का हो सके। वह उन्हें डिस्को और बार वाले एक एंटरटेनमेंट वेन्यू में ले गया, जहां उन्होंने कुछ ड्रिंक्स ट्राई किए। फिर यंग जून उन्हें जोरदार म्यूजिक बजा रहे एक स्पीकर के पास ले गया और उन्हें उसे छूने के लिए इनकरेज किया। भले ही वे संगीत सुन नहीं सकते थे, वे वाइब्रेशंस महसूस कर सकते थे। ये खुलासा हुआ कि यंग जून उन्हें वहां इसलिए लाया था ताकि वे उस दुनिया का अनुभव कर सकें जिसका आनंद आमतौर पर केवल सुनने वाले लोग ही लेते थे। एक साथ टाइम बिताने के बाद गू ने यंग जून को थैंक यू कहा कि उसने उस दिन उसका हौसला बढ़ाया। फिर उसने जल्दी अंदर जाने का फैसला किया, योरूम और यंग जून को अकेला छोड़कर। हालांकि ज्यादा बातें नहीं हुई, दोनों ने उस शाम एक दूसरे की कंपनी का लुत्फ उठाया। जब योरूम घर लौटी, गू ने उसका स्वागत किया और तुरंत पूछा कि क्या वह यंग जून को डेट कर रही है। जवाब में योरूम ने झट से इनकार कर दिया। हालांकि दिल ही दिल में उसके लिए फीलिंग्स विकसित होने लगी थी। इसके कुछ ही देर बाद स्विमिंग कंपटीशन का दिन आ गया। इवेंट के दौरान गू ने शानदार प्रदर्शन किया और पहला स्थान जीता। हालांकि उसका समय ओलंपिक ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई करने से बस 1 सेकंड कम था। इसके बावजूद योरूम को अपनी बहन की उपलब्धि पर बहुत गर्व और खुशी महसूस हुई। इतना ही नहीं, उसने यंग जून के साथ भी ये गुड न्यूज़ शेयर की। जवाब में यंग जून ने गू को उसकी जीत पर बधाई दी और उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाने को कहा। हालांकि योरूम ने ऑफर ठुकरा दिया, ये एक्सप्लेन करते हुए कि उसे अपनी बहन के लिए डिनर तैयार करना है। यह देखकर गू ने अपनी बड़ी बहन को जोर दिया कि वह यंग जून के साथ बाहर जाए। फिर यंग जून को एक आइडिया आया। उसने जे जीन से गू के घर खाना डिलीवर करने को कहा ताकि वह यो रूम के साथ अकेले समय बिता सके और यह भी सुनिश्चित हो जाए कि गू को रेस्टोरेंट का खाना मिल जाए। एक मज़ेदार मोड़ जोड़ने के लिए यंग जून ने जे जीन को वार्न किया कि वह खाना दरवाजे पर ही छोड़ दे, मजाक में दावा करते हुए कि जिस कस्टमर ने ऑर्डर किया है वह काफ़ी डरावना है। सब कुछ अरेंज हो जाने के बाद यो रूम सज धज कर तैयार हुई और यंग जून से मिली। वे एक साथ बाहर जाने के लिए तैयार थे, जिसे उनका पहला डेट माना जा सकता था। इस बीच जे जीन गू के घर पहुंचा और डोरबेल बजाई। जब गू ने दरवाज़ा खोला, जे जीन उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। अनजाने में ही उसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। वे एक साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। जब गू ने दरवाज़ा खोला, जे जीन उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया था। अनजाने में ही उसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। 3 घंटे बाद गू ने गू के घर पहुंचा और डोरबेल बजाई। जब गू ने दरवाज़ा खोला, जे जीन उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया था। आखिरी जान गए हैं तो जे जीन गू के घर पहुंचा और डोरबेल बजाई। गू जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहती थी, वहां अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे हॉलवे घने धुएं से भर गए। धुआं गू के फ्लैट में घुस गया, जिससे वह घबरा गई। उसने एलिवेटर से भागने की कोशिश की, लेकिन अंदर घने धुएं के कारण उसे सांस लेने में तकलीफ हुई। एलिवेटर आखिरकार काम करना बंद कर देता है और गू बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ यंग जून और यूरूम, जो अभी अभी डेट खत्म करके लौटे थे, इस हादसे से अनजान थे। उस रोमांटिक पल में यंग जून यूरूम के सामने अपने दिल की बात कहने ही वाला था। हालांकि इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, यूरूम को एक मैसेज मिला जिसमें बताया गया था कि उसकी बहन गू को अस्पताल ले जाया गया है। बिना किसी झिझक के यूरूम तुरंत यंग जून को छोड़कर अस्पताल की ओर भागी।
पहुंचने पर योरूम ने गू को ट्रीटमेंट लेते हुए पाया। गिल्ट से भरपूर योरूम को अपनी बहन को अकेला छोड़ने का अफसोस हुआ। उसे लगा कि उसे गू के पास होना चाहिए था ताकि ये हादसा होने से रोका जा सके। बात तब और ख़राब हो गई जब गू एक प्रोफेशनल स्विमर बनने के लिए सिलेक्शन इवेंट में कॉम्पीट करने वाली थी और योरूम नहीं चाहती थी कि उसकी बहन की दशकों की मेहनत बर्बाद हो जाए। हालांकि गू ने योरूम को तसल्ली देने की कोशिश की और कहा कि वो ठीक हो जाएगी और इससे भी बेहतर रिकॉर्ड बना सकती है। इसके बावजूद योरूम ने इस घटना के बाद यंग जून से दूरी बनाना शुरू कर दिया। उसके मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दिया, मानो वह अब उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। यंग जून, जो योरूम के अपडेट्स का इंतजार कर रहा था, ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज्ड और परेशान हो गया। उसने योरूम को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। इस बीच गू को निराशा महसूस हो रही थी, क्योंकि एक एथलीट के रूप में क्वालिफाई करने की उसकी संभावनाएं कम होती जा रही थीं। अपनी बहन की पीड़ा देखकर योरूम का दिल भी टूट गया। नतीजतन गू ने योरूम को अवॉइड करना शुरू कर दिया और इसके बजाय अपने दोस्तों के साथ देर से घर लौटना चुन लिया। अगली सुबह अपनी बहन को बिना बताए गू अकेले ही ट्रेनिंग के लिए निकल गई। जाने से पहले उसने योरूम के लिए एक मैसेज छोड़ा, जिसमें उससे ट्रेनिंग सेंटर न आने को कहा गया था। अपनी बहन का नोट पढ़कर योरूम गहरी उदासी में डूब गई। जैसे ही वह घर से बाहर निकली, उसने यंग जून को बाहर उसका इंतजार करते देखा। यंग जून तुरंत उसके पास आया और पूछा कि असल में क्या हो रहा है। पता चला कि यंग जून इसलिए आया था क्योंकि वह समझना चाहता था कि योरूम उसे क्यों अवॉइड कर रही थी। हालांकि योरूम ने इसके बजाय यंग जून से उसे देखना बंद करने और दोबारा न आने को कहा। यंग जून इसे आसानी से स्वीकार नहीं कर सका। उसने पूछा कि क्या उसने कुछ गलत किया है, खासकर जब वह उसके लिए इतना चिंतित था। यंग जून को लगा कि योरूम ने उसकी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं समझा। यह सुनकर योरूम परेशान हो गई। उसे लगा कि अपनी जिंदगी को मैनेज करना पहले से ही काफी मुश्किल है और अब यंग जून उससे उसकी फीलिंग्स पर भी ध्यान देने को कह रहा था। यंग जून उसके जवाब से हैरान रह गया। एक सॉफ्ट आवाज में यंग जून ने पूछा कि क्या उसकी मौजूदगी ने योरूम को बोझ महसूस कराया। अनिच्छा से योरूम ने स्वीकार किया कि हाँ, ऐसा ही था। उसके जवाब ने यंग जून को गहरा दुख पहुंचाया। उस शाम ट्रेनिंग सेंटर में गू को रोते हुए देखा गया, क्योंकि वह सिलेक्शन ट्रायल्स के दौरान अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाई थी। उसने एहसास किया कि वह फेल हो गई है और अगले स्टेज तक नहीं पहुंच पाएगी। योरूम, जो दूर से अपनी बहन को देख रही थी, तुरंत उसके पास आई और माफी मांगी। उसे लगा कि यह सब उसकी गलती है और उसने अपनी बहन के सपनों को बर्बाद कर दिया है। हालांकि माफी सुनकर गू को गुस्सा आ गया। वह हताश थी क्योंकि उसकी बड़ी बहन हमेशा उसके सपनों के बारे में सोचती रहती थी, जबकि योरूम के भी अपने सपने थे। कांपती हुई आवाज में गू ने अपने दिल की बातें निकाल दी। उसे दोषी महसूस हो रहा था क्योंकि इस पूरे समय उसकी बहन ने उसके लिए इतना कुछ कुर्बान किया था। वह घंटों तक उसके साथ रहती थी, उसे रोज ट्रेनिंग तक ले जाती और लाती थी, उसकी ट्रेनिंग के लिए पैसे जुटाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करती थी और हमेशा पूल पर उसका सपोर्ट करने के लिए मौजूद रहती थी। उस पल में गू ने योरूम से पूछा कि क्या उसकी जिंदगी सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। अपनी बहन को गहरी उदासी से घूरते हुए गू को लगा कि उसकी अपनी भावनाएं भी इस सिचुएशन में घसीटी जा रही है। उसने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा था, लेकिन अब उसे योरूम को इस हालत में देखना पड़ रहा था। गहरे अपराध बोध की भावना उसे परेशान कर रही थी। भारी मन से गू मुड़ी और चली गई। योरूम को वहां अकेला छोड़ दिया, जो कुछ कह नहीं पाई। अपनी बहन की दिल को छू लेने वाली बातें सुनकर योरूम अपने आंसू रोक नहीं पाई। इस बीच यंग जून बेचैन लग रहा था, लगातार योरूम के बारे में सोच रहा था। उसके ठुकराने के बाद उसे लगा जैसे उसके पास अपने दिन गुजारने की कोई प्रेरणा नहीं बची है। अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखकर जे जीन ने यंग जून का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। उसने उसे हिम्मत न हारने के लिए प्रेरित किया और उस व्यक्ति से बात करने को कहा जिससे वह प्यार करता था, ताकि गलतफहमी दूर हो सके। हालांकि यंग जून ने खुलासा किया कि वह जिस महिला को पसंद करता था वह बहरी थी। जे जीन इस खुलासे से हैरान रह गया। फिर उसने पूछा कि क्या योरूम के साथ रहने वाली दूसरी व्यक्ति भी बहरी थी। जब यंग जीन ने हाँ कहा, जे जीन फिर से स्तब्ध रह गया, ये एहसास करते हुए कि वह योरूम की छोटी बहन
गू के प्यार में पड़ गया था। अगले दिन यंग जून की माँ उसे अकेले में बात करने के लिए ले गई। उन्होंने उसके बदले हुए हाव भाव पर गौर किया था और पूछा कि क्या उनका बेटा हार्ट ब्रेक हुआ है। ईमानदारी से यंग जून ने मान लिया कि वह एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन वह हमेशा अपने सपनों से ज्यादा अपनी बहन की जिंदगी को प्राथमिकता देती थी। जिस लड़की से वह प्यार करता था वह इतनी निस्वार्थ थी कि वह अपने ही सपनों की उपेक्षा करती थी। यंग जून ने अपनी माँ को यह भी कबूल किया कि वह लड़की बोल या सुन नहीं सकती थी। यह सुनकर उसकी माँ साफ तौर पर हैरान थी। इस बीच योरूम की माँ ने भी उसे कुछ सलाह दी। उसकी माँ ने योरूम को सलाह दी कि वह सिर्फ अपनी बहन या माता पिता पर ही नहीं बल्कि अपनी खुद की जिंदगी पर ज्यादा ध्यान दे। वह चाहती थी कि योरूम जैसी है वैसी रहे और अपने ही सपनों के अनुसार जिए। अपनी माँ की सलाह सुनने के बाद योरूम आखिरकार गू से मिली। झिंझक के साथ गू ने पूछा कि उसकी बहन ने यंग जून के साथ रिलेशनशिप को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। जाहिर है गू को लगा कि वह एक बोझ बन गई है, जिसकी वजह से योरूम यंग जून को अवॉइड कर रही थी। ईमानदारी से भरी आवाज में गू ने अपनी बहन से अपने एहसासों को न छोड़ने का आग्रह किया, ठीक वैसे ही जैसे वह खुद स्विमिंग के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ेगी। गू अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते रहने को दृढ़ थी। अपनी बहन की बातें सुनकर योरून को एहसास होने लगा कि वह सच में क्या चाहती थी। कहीं और यंग जून की माँ ने अपने पति को बताया कि उनके बेटे को पसंद करने वाली लड़की सुन या बोल नहीं सकती थी। इसी वजह से लड़की ने यंग जून से नाता तोड़ लिया था ताकि उसके भविष्य को जटिल न करे। हैरानी की बात यह है कि यंग जून के पिता को उनके बेटे की गर्लफ्रेंड की हालत से कोई दिक्कत नहीं थी, जब तक कि वह अच्छे दिल की थी। ये सुनकर यंग जून की माँ अपने पति के रवैये से खुश हुई। इस बीच योरूम स्विमिंग पूल गई और महसूस करने की कोशिश की कि जब उसकी बहन तैरती थी तो उसे कैसा लगता था। थोड़ी देर बाद यंग जून उसी जगह पहुंचा। योरूम ने उसे देखा नहीं। यंग जून ने फिर अपने दिल की बात योरूम से कबूल की और उससे माफी मांगी कि वह उसकी स्थिति को नहीं समझ पाया और उसे बोझ महसूस कराया। यंग जून ने मान लिया कि उसे ठुकराया हुआ महसूस हुआ और उसे यह सिचुएशन पसंद नहीं आई। उसने यह भी वादा किया कि वह योरूम की जिंदगी का ख्याल रखेगा, क्योंकि उसने कभी खुद को प्राथमिकता नहीं दी थी। यंग जून योरूम को मुस्कुराते हुए देखना चाहता था, क्योंकि उसे उसकी मुस्कान बहुत पसंद थी। जब योरूम मुड़ी और यंग जून की तरफ बढ़ी तो वह मुस्कुराई और फिर उसे खींचकर अपने साथ पूल में ले गई। अब जब उनका रिलेशनशिप बेहतर हो गया था, यंग जून ने योरूम को अपने माता पिता के रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब की पेशकश की। योरूम ने पूछा कि क्या उसकी सीमाओं से उसके माता पिता को कोई दिक्कत होगी। इसके बावजूद यंग जून ने उसे आश्वस्त किया कि वे समझेंगे, खासकर जब योरून एक मेहनती और दयालु व्यक्ति थी। आखिरकार योरून ने ऑफर स्वीकार कर लिया और वे यंग जून के माता पिता से इंटरव्यू के लिए मिलने गए। पहुंचने पर यंग जून के माता पिता ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जो योरून की सुंदरता से तुरंत प्रभावित हो गए। उन्होंने योरून को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए अपने बारे में लिखित परिचय भी तैयार किया था। यंग जून की मां ने फिर सुझाव दिया कि योरून और यंग जून फिर से अपना रिश्ता शुरू करें, क्योंकि अगर योरून उनके बेटे को डेट करते हुए काम करती है तो वे समझेंगे। हैरानी की बात यह है कि योरून अचानक बोली और रिक्वेस्ट से सहमत हो गई। सब हैरान रह गए, क्योंकि जैसा कि पता चला योरून बोल सकती थी। यंग जून भी उतना ही हैरान था, क्योंकि उसे हमेशा यकीन था कि वह सुन या बोल नहीं सकती। इसका मतलब था कि पूल पर योरून ने यंग जून की दिल को छू लेने वाली कबूलनामा का हर शब्द सुना था। उस पल में योरून ने मान लिया कि उसके मन में भी यंग जून के लिए फीलिंग्स थी। इसके बाद यंग जून ने योरून से पूछा कि क्या वह अकेली थी जो उसके परिवार में सुन और बोल सकती थी। योरून ने इसकी पुष्टि की और समझाया कि बचपन से ही उसे लगता था कि सभी परिवार उसके परिवार जैसे होते हैं। हालांकि उसका परिवार अलग था। उसकी माँ ने एक बार उससे कहा भी था कि वह उनकी तरह ना जिए जो सुन या बोल नहीं सकते थे। हालांकि योरून अपने माता पिता और बहन से अलग थी, वे फिर भी एक ही दुनिया में रहते थे और उसकी माँ को अपने बच्चों पर अविश्वसनीय रूप से गर्व था। उस पल से
योरूम को यह एहसास होने लगा और उसने बाकी सब की तरह जीना शुरू कर दिया। यह सुनकर यंग जून योरूम के इस ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसने अपनी खुद की जिंदगी की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया था। वे दोनों खुश थे कि चीज़ें किस तरह से बदल गईं। कहीं और गू, जो स्विमिंग प्रैक्टिस कर रही थी, उसके पास जे जीन आया, जिसने एक हेलमेट पहना हुआ था। जब उसने उसे देखा, गू को तुरंत याद आया कि जे जीन वही था जिसमें उसे एलिवेटर में फंसे होने पर बचाया था। उस पल में गू ने उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया। अप्रत्याशित रूप से जे जीन ने भी साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके गू के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की। नतीजतन गू मुस्कुराई और कहानी का अंत हो जाता है। कहानी से सबक: अगर आप नौकरियों के बारे में बहुत नखरे दिखाते हैं तो हो सकता है कि आप खाना डिलीवर करने लगे, लेकिन कम से कम आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा दे। साथ ही साइन लैंग्वेज सीखना काम आता है, न सिर्फ क्यूट लोगों से बात करने के लिए, बल्कि बिना आवाज़ किए बदतमीज़ ड्राइवर्स पर चिल्लाने के लिए भी।